हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जस्ट जो आपका टॉपिक है आज का वो है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में आपको बेसिकली याद क्या रखना है, क्योंकि ये पहली चीज़ हम इसके बारे में बात भी किए थे कि लास्ट क्लास में कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वाला टॉपिक है। इसमें से हर टाइम पता नहीं कितनी बार हर मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें लिखा है वो नीट में आए हुए क्वेश्चन है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज क्या है, यहाँ पे लिखा है कुछ केमिकल्स, कुछ लिखा है एंजाइम और कुछ लिखा है बायो एक्टिव मोलिक्यूल। हमें इसके बारे में पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट जो है लिखा हुआ है कि माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल लाइक एज ऑर्गेनिक एसिड, लाइक एज अल्कोहल, लाइक एज एंजाइम। तो इन सब को बनाने के लिए इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिक एसिड हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप पढ़ोगे तो डिफरेंट टाइप के जो एसिड हैं, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उससे बनने वाले जितने भी जो कंपाउंड हैं, या अल्कोहल की हम बात कर चुके हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम होते हैं, उन सबों को इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल यानी खुद के काम के लिए उनको बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आया हुआ है और उसका नाम है, एग्जाम्पल यहां से शुरू हुआ तो पहला एग्जाम्पल लिखा है द एसिड प्रोड्यूसर एसिड प्रोड्यूसर द एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर सर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जहाँ पढ़ते हो किसके बारे में, फंजाई के बारे में पढ़ते हो, तो फंजाई में वहां पे जो उसकी एक क्लास है एस्कोमाइसिटीज, उस एस्कोमाइसिटीज का एक एग्जाम्पल है एस्परजिलस नाइगर। सर ये एक फंगस है सर, इस फंगस से क्या ऑब्टेंड होता है, सिट्रिक एसिड। ये पता नहीं आपको 10 साल के अंदर कम से कम 3-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो एस्परजिलस नाइगर जो है, ये बेसिकली जो दिखा हुआ है ये एस्परजिलस नाइगर है। एस्परजिलस नाइगर, इसमें बेसिकली इसका एसिडोफोर है, या जिसको हम बेसिडोफोर बोल सकते हैं, बेसिडिया बेसिडियोस्पोर में दिखता है, बेसिडियोसाइट्स में दिखता है। इसके बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, स्पोर लाइक ये, इसको कल्चर किया गया है, ये दिखा रखा है। कल्चर करेंगे, जब इसको जूम करके देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। पैट्री डिश में इसको कल्चर कर रखा है। सर ये इसका कुछ कोनिडोफोर है, इस कोनिडोफोर से ये ग्रो करेगा, तो यहाँ पे जो ये बल्ब जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं वेजिकुले। फिर इसके बाद में जो अगला स्ट्रक्चर उसको मैट्यूल बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं फिलैड बोलते हैं, फिर बोलते हैं कोनिडिया, यानी कोनिडी लिखिए। अब इनसे ऑब्टेंड होता है जी, एस्परजिलस नाइगर से ऑब्टेंड होता है सिट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन है, ये याद रखना है, सिट्रिक एसिड। दूसरी चीज, एक फंजाई का नाम लिखा है, एल्गी का बैक्टीरिया का नाम लिखा है द एसिटोबैक्टर एसिटाई। सर बैक्टीरिया है, सर इससे क्या ऑब्टेंड होता है, एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो पहली चीज हमने ये चीज जानी कि किस बैक्टीरिया से क्या ऑब्टेंड हो रहा है। सॉरी, फंजाई से क्या ऑब्टेंड हुआ, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड। अब बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई, उससे ऑब्टेंड होगा एसिटिक एसिड, ये तो हम जानते ही। नेक्स्ट इसमें एक और लिखा है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, इट इज एन आल्सो ए बैक्टीरिया, इससे ऑब्टेंड होता है ब्यूटायरिक एसिड। और फोर्थ वन है लैक्टोबैसिलस, यानी जिसको लैब बैक्टीरिया बोलते हैं, इससे ऑब्टेंड होता है लैक्टिक एसिड।
ये क्वेश्चन एक तो सिंगल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एस्परजिलस से क्या ऑब्टेंड होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से क्या ऑब्टेंड होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से क्या ऑब्टेंड होता है, या लैक्टोबैसिलस से क्या ऑब्टेंड होता है। बट एक क्वेश्चन और बनता है मैचिंग टाइप का, दैट विल बी आल्सो इज आस्क फ्रॉम हियर। यहाँ से आपसे इसमें डिटेल नहीं है किसी के बारे में, आपसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा आपके 12th लेवल पे, इतने डिटेल नहीं है। पूछा जाएगा तो एस्परजिलस से क्या ऑब्टेंड होता है, इससे क्या ऑब्टेंड होता है, तो डिफरेंट बैक्टीरिया के नाम लिखो जिनसे हम, जैसे हेडिंग जो लिखी है वही आपका 12th का क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ डिफरेंट केमिकल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द फंजाई, तो आप उनके उसमें इन सबों के नाम लिखोगे। जब एंजाइम की बात होगी तो उन एंजाइम्स को लिखोगे इस टाइप से। वो थोड़ा क्वेश्चन बन जाएगा 2-3 नंबर 4 नंबर जितने नंबर का बनने। बट निट का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार का आया, हर बार का। तो मैचिंग बनता है और एक सिंगल क्वेश्चन बनता है। अब हमें कुछ दूसरे टॉपिक पे आते इसी के अंदर। सर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ईस्ट का नाम, हम पढ़ चुके हैं सर। सर नाम था उसका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सर उसका यूज किया गया था ब्रेड और बियर बनाने के लिए, सर इथेनॉल बनाने के लिए। इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ईस्ट का यूज किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए। ईस्ट क्या है सर? सर ईस्ट is also an example of ascomycetes। सर एस्कोमाइसिटीज क्या है? सर फैमिली, सॉरी फंजाई जो है, फंजाई किंगडम की क्लास है, ये क्लास है सर। ये क्या है? किंगडम है। इस फंजाई किंगडम की एक क्लास है जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। उस एस्कोमाइसिटीज का हम दूसरा एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ईस्ट। इससे पहला एग्जांपल हमने क्या पढ़ा सर? हमने पहला एग्जांपल पढ़ा था, उसका नाम था एस्परजिलस नाइगर। Now, the microbes are also used for the production of an enzyme। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक सर मैंने ये पढ़ा कि कौन कौन से केमिकल ऑब्टेंड होते हैं। सर अब मैं पढ़ूंगा एंजाइम कौन से ऑब्टेंड होते हैं। अब हम इसमें एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, और एंजाइम लिखा है यहाँ पर, लाइपेजेस आर यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। डिटर्जेंट बनाने के लिए, जो घर में डिटर्जेंट आता है वो बनाने के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए सर लाइपेज एंजाइम का यूज किया जाता है। आल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। सर लाइपेज से ही नाम से पता चलता है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम हम जब लाइपेज के बारे में पढ़ते हैं तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज ये करता है सर कि ये जो इनएक्टिव बाइल एसिड होता है ना, जो कि इनएक्टिव है, इसको सर एक्टिव फॉर्म में कर देगा कन्वर्ट। कौन करेगा सर? लाइपेज। एक्चुअली इसको लिपिड बोल दिया जाए तो वो इसमें काम करेगा, बट लाइपेज का एक दूसरा काम अगर हम पढ़ें तो दूसरा काम यहाँ पर ये भी होता है कि सर जो फैट होता है ना, फैट, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सर? लाइपेज। सर ये लाइपेज करेगा क्या? सर जो फैटी एसिड होगा ना, उसको सर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। ट्राइग्लिसराइड को फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। सर कौन करेगा? सर लाइपेज। सर लाइपेज सर ब्रेक डाउन कर दिया फैट का सिंपल फॉर्म में। तो इससे एक चीज क्या समझी हमने? एक चीज ये समझी कि लाइपेज जो है ना, वो लाइपेज फैटी सबस्टांस। मान लो आप खा रहे हैं पिज्जा,
चीज या फिर कुछ ऑयली फूड लाइक एज अ बर्गर, तो उसका जो ऑयल है वो आपके कपड़ों पे गिर जाता है, तो उसको धोने के लिए, उसको आपकी बॉडी से उस स्कार को हटाने के लिए डिटर्जेंट में लाइपेज नाम का सबस्टेंस ऐड किया जाता है, ताकि जो आपकी बॉडी के कपड़ों पे, जो कपड़ों पे वो दाग लगा हुआ था, उस दाग को ये वहां से खत्म कर देंगे। नाउ दिस इज नॉट अ मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पूछा जाता, बट याद रखना है 12th लेवल पे। आगे लिखा है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बोटल फ्रूट जस्ट fruit juices bought from the market are clear as compared to those is made at the home। हाँ, ये तो बहुत सही बात बोली है। आपने देखा है कि मार्केट के जितने भी जूस होते हैं वो बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं, साफ दिखाई देते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ चीज तो ऐड की जाती होगी। एक्चुअली उनकी लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है उनमें कुछ ना कुछ इस टाइप का एंजाइम, जो उन जूस को खराब नहीं होने देता। तो सर ऐसी क्या चीज है, वो एंजाइम क्या है? वो एंजाइम है, this is because the bottle juice are clarified by the use of pectinases and proteases। सर जो पैक्टिन का ब्रेक डाउन कर दे, दैट इज ए पैक्टिनेसेस। सर प्रोटीएजेस आर दोज विल बी ब्रेक डाउन द प्रोटीन। अब एक तो कोई कंपाउंड अपने पूरे बॉन्ड के साथ एकदम जाल बिछा के बैठा हुआ है, प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल, तो वो एकदम आपको अलग ही दिखेगा। जैसे हम अपने घर पे बनाने वाला जूस होता है वो क्लियरली नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड बना होता है, तो वो एकदम जाल जैसा दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको कुछ प्रोटीएजेस या पैक्टिनेज उसमें ऐड कर दोगे, देन सर इट विल बी ब्रेक डाउन, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। और सर जब वो ब्रेक डाउन कर जाएगा तो सिंपल सी बात है, सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल दूर दूर घूम रहे हैं, अमीनो एसिड दूर दूर घूम रहे हैं, तो एकदम क्लियर सा दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा कोई पतला सा जूस दिखने लगेगा, गाढ़ा जूस नहीं दिखेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा हुआ है कि पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस जो होते हैं, they will be used for the clear as a substance from to for the juice। जितने फ्रूट जूस हैं बोतल के, उन सबों को क्लियर करने के लिए पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस को यूज किया जाता है। नाउ सर, अनदर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर स्ट्रेप्टोकाइनेस। सर स्ट्रेप्टोकाइनेस लिखा है, सर स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, is produced by the bacteria, its name is streptococcus, and it's modified by the genetic engineering to used as a clot buster। क्लोट बस्टर मतलब क्या हुआ कि सर होता क्या है, ये ह्यूमन की एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में जब लोग फैटी फूड खाते हैं ज्यादा, तो उसमें होगा क्या, उसमें सर एक फैट जो है इन वेसल्स में डिपॉजिट हो गया सर, ये फैट डिपॉजिट हो गया, ये और डिपॉजिट हो गया इधर। सर हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड वेसल होती है, उस नॉर्मल ब्लड वेसल का डायमीटर जो है वो ये है डायमीटर इतना चौड़ा। इससे जो ब्लड जाएगा सर, वो इजीली पूरा का पूरा ब्लड यहां से क्रॉस करके यहां आ जाएगा। लेकिन सर जब इसमें फैट की वो लेयरिंग बनेगी, तो यहां से जो ब्लड जाएगा वो सर बहुत कम ब्लड जाएगा। तो मान लो ये आर्टरी जो है ये किसी पर्सन के हार्ट को पहुंचा रही है, ये जो आर्टरी है किसी पर्सन के हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब ये हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, और हार्ट का काम ये है कि जब सर इसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा हार्ट को, तो हार्ट का तो काम क्या है सर, ब्लड को पंप करना। सर पंप करने के लिए जब कुछ नहीं मिलेगा तो हार्ट क्या हो जाएगा सर, फेल हो जाएगा। हार्ट फेल हो गया अपना काम करने में, इसलिए एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर।
अगर किसी पर्सन को नॉर्मली हार्ट फेल हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है? उसको यही बोलता है कि हार्ट फेल हो गया? नहीं, डॉक्टर बोलता है हार्ट अटैक आया जी। नॉर्मल क्यों बोलता है? रीज़न यही है कि वो जो पेशेंट होते हैं, उनको नहीं पता हार्ट फेल क्या होता है। उनको बस ये ज़रूर पता है हार्ट अटैक का मीन क्या होता है। तो डॉक्टर उन्हीं की लैंग्वेज में उनको बताता है समझने के लिए कि भई ये चीज़ हो गई है। अब बाय द वे हुआ क्या? सर ये जो क्लोट बना है, इस क्लोट को ब्रेक डाउन करने का जो काम करेगा, वो कौन है? वो ब्रेक डाउन करने का काम करता है सर स्ट्रेप्टोकाइनेज। सर ये एक दवाई है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज वो मेडिसिन है जो इस क्लोट को इस क्लोट को क्या कर देगा? बस्ट कर देगा, फाड़ देगा, खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। तो ये यहाँ से खत्म। देन इसकी पूरी बॉडी से ब्लड जो है आर्टरी या वेन से ब्लड आराम से जाएगा। सब जगह से जब ब्लड मूव करेगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम यही होता है कि ये एज ए क्लोट बस्टर की तरह वर्क करेगा और क्लोट बस्टर उसे कहते हैं जो क्या करता है? किसी भी क्लोट को खत्म कर देगा आपकी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स एंड वेन्स से। लिखा है द रिमूविंग द क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोइंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। सर होता क्या है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक? यानी पर्सन के जब हार्ट में जब तेजी से ब्लड जाएगा, है ना? जब हार्ट में मान लो ये क्लोट लग बंद है अभी, अब ब्लड का प्रेशर तो रहेगा और गलती से क्लोट खुल गया, तो ब्लड तेजी से हार्ट में पहुंचेगा और जब तेजी से हार्ट में पहुंचेगा तो सिंपल सी बात है ना, जब कोई चीज तेजी से आएगी हार्ट में तो सर इंजरी तो होगी। तो हार्ट की वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है। हार्ट की मसल्स को बोलते हैं मायोकार्डिया। मायो मतलब मसल्स, कार्डिया मतलब हार्ट, तो मायोकार्डियल तो हार्ट की मसल। इन्फार्क्शन का मतलब होता है डैमेज, नुकसान, क्षति पहुंचाना। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करना दैट्स मीन हार्ट की मसल्स को सर डैमेज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम अगर वो डैमेज रिपेयर नहीं हुआ, अगर फिर से सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचा, तो सर होगा क्या? उस पर्सन को हार्ट अटैक आ जाएगा। Myocardial infarction is leading to हार्ट अटैक। उस पर्सन में हार्ट अटैक आने के चांस है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंपॉर्टेंट है। निट के लिए याद रखने के लिए सिंपल वर्ड कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस, नाम में लिखा है। इज मॉडिफाइड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। यूज किया जाता है इसको एज ए क्लोट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है सर? सर ऑब्टेन किया जा रहा है सर किससे? बैक्टीरिया से। सर कहाँ है? सर हमारी ब्लड वेसल्स में जो क्लोट बनता है उसको बस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टू प्रिवेंट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, तो नीचे ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकाइनेज होगा। ऑप्शन में ये भी आता था स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सर ये जो डायग्राम बना है ना लाल लाल सा, सर ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज। यही है स्ट्रेप्टोकाइनेज यानी स्ट्रेप्टोकोकस। ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब इस स्ट्रेप्टोकोकस से इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है क्या? स्ट्रेप्टोकाइनेज। हमने सर ये देखा था, ये भी चीज जान लें। ये कौन है साहब? ये आपके पास ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये उसका डायग्राम है।
ये ऐसे बना हुआ है, एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, इस टाइप से कॉलोनी बना रखी है। फिर दूसरा निकल गया, फिर उसने ऐसे, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। दीज आर द स्ट्रेप्टोकोकस, सॉरी, Saccharomyces cerevisiae, fungi. Now, sir, last most important, another, अभी तक हमने पढ़ा है एंजाइम सर। सर अब हम पढ़ेंगे बायोएक्टिव, यानी लिविंग मॉलिक्यूल के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं, जिनमें से एक का नाम लिखा है साइक्लोस्पोरिन ए। एक नाम सुना होगा एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होती है, दैट विल बी यूज्ड फॉर दी thickening of blood, सॉरी, थिनिंग ऑफ ब्लड को पतला करने के लिए एस्पिरिन यूज की जाती है। इसमें भी कुछ वैसे ही साइक्लोस्पोरिन, एस्पिरिन, स्पोरिन, एस्पिरिन, बट इसका काम वो नहीं है। यहाँ पे लिखा है साइक्लोस्पोरिन ए is another important question, is used as an immunosuppressive agent in a organ transplant patient, is produced by an fungi, Trichoderma polysporum. Another important कि साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या है ये सर? फंजाई है। सर कहाँ यूज होता है? सर ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को यूज की जाती है। क्या सर? थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लेते हैं। हुआ क्या कि किसी पर्सन ने, एक डोनर ने किसी रिसिपिएंट को रिसिपिएंट वो जिसने क्या किया? रिसीव किया। सपोज करो डोनर ने किडनी डोनेट की, और किडनी किसको डोनेट कर दी? एक रिसिपिएंट को। लेकिन सर जो रिसिपिएंट है, इस रिसिपिएंट का इम्यूनिटी सिस्टम बाहर की चीज को तो करने के लिए, मतलब किल खत्म करने के लिए, इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो सर फिर तो दिक्कत है। अब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो सर जो ये इसने किडनी डोनेट की ना उस रेसिपिएंट के अंदर, सर ये उसको फेल कर देगा, उस ऑर्गन को फेल कर देगा जो ऑर्गन उसमें भेजी गई थी। किसमें? रिसिपिएंट में। किसने कर दिया सर? सर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में। इसलिए क्या किया जाता है, इस पर्सन को पहले और बाद में भी इम्यूनिटी को डिप्रेस करने वाली, कम करने वाली दवाई दे दी जाती है। उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। तो इसको इससे ऑब्टेन करके इसको यूज कर लिए। तो जितने भी ऑर्गन जिनमें ट्रांसप्लांट होते हैं उनके इम्यूनी सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कम करके रखा जाता है कि ताकि ये पहचान ना ले कि देखो वो जो ऑर्गन था ना वो तेरा नहीं है, किसी और का है, तो इसको फेल कर दे। नाउ साइक्लोस्पोरिन इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पूरा नाम याद रखना है। क्या इस कहां से ऑब्टेन्ड है, कौन है ये, मतलब सारा। Another important question. Statin. Statin is produced by an yeast that's name is Monoscus purpureus. एक ईस्ट है
जिससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। किसको ऑब्टेन किया जा रहा है सर? स्टेटिन को। इज हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई का नाम क्या है सर? स्टेटिन है। कभी मार्केट में जाओगे तो मार्केट में जाने के बाद कुछ दवाइयों के नाम के पीछे लिखा होगा, जैसे रोजरवे स्टेटिन। सर ये जो मेडिसिन है ना, यही वो मेडिसिन है। मार्केट में क्या लिखा है इसके नाम के पीछे? ये देखो, ये लिखा मार्क। आप बोल रहे हो कि स्टेटिन वो दवाई है जो ईस्ट मोनस्कस परपोरियस से ऑब्टेन्ड होता है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो ये एक दवाई आती है, उसका दवाई का नाम क्या है? रोजरवास्टेटिन। मैं इस नाम के पीछे से समझा कि सर इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो सर इसका अगर ये है, एक्चुअली बीपी में यूज होती है वाली मेडिसिन भी, बट जिनमें स्टेटिन नाम के पीछे लगा है, और भी ये रोजरवास्टेटिन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए है, बट कुछ ऐसी दवाइयां मिलेंगी। ये देखो वी ए इसमें आ गया, इसलिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट नहीं है, ये एक्चुअली ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट होती है। और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जो है वो अलग होती हैं, लेकिन उनके नाम में जैसे इसमें स्टेटिन लिखा है, वैसे उनमें नाम में वाह नहीं होगा। जैसे मैंने बोला रोजर स्टेटिन, रोजर स्टेटिन ऐसे बोल दिया, वाह नहीं होगा, वी ए नहीं होगा। अगर रोजर स्टेटिन है तो ये समझ लो वो दवाई क्या है, वो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। यानी जिस दवाई के नाम के पीछे वी ए ना हो, बस ये वी ए नाम होगा तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाई है। ठीक है, अब हुआ क्या, तो स्टेटिन उन दवाइयों के नाम के पीछे मिलेगा जो क्या करती हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अब हुआ क्या, ये किन की चलती है? मान लो किसी को हार्ट अटैक आया, उसकी जो नस है, उसकी जो ब्लड वेसल है सर, उसमें खून यहाँ पर क्लोटिंग हो गई थी। सर ये क्लोटिंग हो गई थी, सर इस क्लोटिंग को हटा दिया गया बाद में। हटाने के बाद सर यहाँ पर एक एक यहाँ पर क्या लगा दिया? एक छल्ला सा लगा दिया, है ना? यहाँ पे एक छल्ला लगा दिया। अब ये वेसल्स को क्या करेगा सर? ऐसे ये गोल गोल है, इस पूरी वेसल को ऐसे खींच के रखेगा सर, पूरा ओपन करके रखेगा। नहीं, अगर इसको नहीं लगाया, इस फैट को हटाने के बाद, इस फैट को हटाने के बाद अगर इसे नहीं लगाया, तो ये वापस वेसल्स ऐसी हो जाएगी सर, ऐसे पिचक के दिखेगी, है ना? बीच में देखो ये गैप कितना कम हो गया, डायमीटर फिर भी कम रहेगा, इसलिए ऐसे लगा दिया जाता है। तो सुना होगा कई पेशेंटों के छल्ले लगे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो लगने का पीछे रीजन यही है कि उनको स्टंट डले। जो स्टंट डले हैं वो स्टंट इसलिए लगाए जाते हैं, और उस टाइम पे उस पेशेंट को ये मेडिसिन चलाई जाती है स्टेटिन वाली, ताकि दोबारा से इस वाले रिंग पे, यहीं पे आके दोबारा से कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो जाए। ये जो लगा है यहाँ पे स्टंट, जो यहाँ पे लगा है, ये स्टंट खराब ना हो जाए। एंड नाउ it is competitively inhibit the enzyme is responsible for synthesis of the cholesterol। ये दवाई करेगी भी क्या? कोलेस्ट्रॉल जहां बनता है लिवर में, ये वहां से कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देगा, ये उसको वहीं पे खत्म कर देगा। तो स्टेटिन एक दवाई है जिसको यूज किया जाता है, किस पर्पज से, कैसे, क्या, तो वो याद रखना है। रफली देखोगे तो आप हर एक का फंक्शन जान सकते हो, हर एक के बारे में जान सकते हो। तो कोशिश करना एक एक एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रख सकें। एंड थैंक यू। हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को।